नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने लूटे गए डेबिट कार्ड, चेक और पैन कार्ड सहित 1000 जब्त कर लिए हैं। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 से ज्यादा कैमरे खंगाले। लंदन विला में 23 फरवरी की सुबह इंडियन ऑयल के मैनेजर के घर लूट की घटना सामने आई थी। लूट की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन खंगाली और पुलिस ने अलीराजपुर में डेरा डाल लिया, जिसमें अलीराजपुर से सोमला पिता बदन सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के बाकी साथियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 23 फरवरी की सुबह एक घटना बाणगंगा के लंदन विला क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 3-4 आरोपी एक मकान में घुस करके ताला तोड़ करके और दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे थे और जो दंपत्ति हैं उनको मारपीट करके उनसे सामान लूट करके ले गए थे। उनकी कार भी होंडा सिटी कार ले गए थे। इस घटना में लगातार इंदौर पुलिस द्वारा जो टीमें हैं वो बना करके सीपी साहब के मार्गदर्शन में इसमें कार्रवाई सभी पुलिस द्वारा की गई, टीमों द्वारा की गई। चूँकि अगले दिन ही इसकी कार जो होंडा सिटी कार है वो काली देवी थाना क्षेत्र में झाबुआ में मिली थी, इसलिए इसकी आशंका थी कि जो बदमाश है वो झाबुआ धार क्षेत्र में होंगे, अलीराजपुर में होंगे। इसके लिए टीमें यहाँ से रवाना हुई। हमारे एडिशनल डीसीपी राम सनेही, क्राइम से एसीपी अजय मिश्रा और बाणगंगा की टीमें सभी गईं। रावजी बाजार लूट का खुलासा, खुद युवक ने पत्नी के साथ मिलकर रची लूट की साजिश। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पूरा मामला इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र के गाड़ी अड्डे का है, जहां धवल नाम का एक कर्मचारी एक्टिवा गाड़ी पर 1.5 लाख रुपए लेकर जा रहा था। तभी उसकी आंख में मिर्ची डाली और कोई बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गया। धवल ने ऐसी शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर और धवल से जब बारीकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे कर्ज देना है। उसी में अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह लूट की साजिश रची और खुद ही अपनी आंख में मिर्ची डाल दी और रुपयों से भरा बैग जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। रावजी बाजार पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए धवल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। सोमवार की बात है। चलो रोज ये इसमें रावजी बाजार में तो लगभग 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक फरियादी जो कि धवल था, उसके द्वारा ये बताया गया कि गाड़ी अड्डा पर जब वो जा रहा था पैसा लेकर, लगभग 1.5 लाख रुपए का बैग था जो कि वो बाबू से लेकर जा रहा था और अपने घर साउथ तुकुगंज में उसका घर है, टीआई मॉल के पीछे, वहाँ पर लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में गाड़ी अड्डा पर किसी ने मिर्च झोंक कर मिर्च उसके एक्सीडेंट किया। उसके बाद उसके आंखों में मिर्च डाल दी। उसने पलट के देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो देख नहीं पाया और वो लोग चले गए। तो इस पर से अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना रावजी बाजार में 392 आईपीसी सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया गया। लूट का मुकदमा कायम किया गया, 1.5 लाख रुपए की लूट। उसके बाद फिर लगातार इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए, जिसमें कई सीसीटीवी फुटेज ऐसे भी मिले जिसमें कि ऐसा लग रहा था कि ये खुद ही आंखों में मिर्ची डाल रहा है। इस तरह की कुछ बात सामने आई। ऐसे फुटेज आए जो स्पष्ट तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं घटना संदेहास्पद है। इसमें फिर आसपास के चंदी साक्षियों से भी पूछताछ की, तो चूंकि गाड़ी अड्डा एक ऐसी जगह है जहां पर लगभग शाम को 4 बजे काफी भीड़भाड़ रहती है, तो उन्होंने भी घटना को डिनाई किया। उन्होंने कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी घटना का नहीं मिला। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज और देखे गए। इसके अलावा सीडीआर कॉल डिटेल निकाली गई। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर यह पाया गया कि इसने स्वयं ही घटना घटित की है। तब फिर जब इससे पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान इसने ये बताया गया कि ये पैसा लेकर निकला था, लेकिन इसने लालबाग के पास अपनी वाइफ को बुलवाया, वाइफ को वहां पर 1.5 लाख रुपए का भरा बैग दिया और उसके बाद फिर उसने ये कहानी रची। क्योंकि इसने पैसे कहीं बाजार से उधार लिए थे जो उससे खर्च हो गए थे, इसको पैसा वापस करना था, तो इसने ऐसी झूठी कहानी बनाई। तो इसमें फिलहाल दोनों को आरोपी बना लिया गया है, जिसमें धवल और उसकी पत्नी दोनों को ही आरोपी बना लिया गया है। और इसमें 408, 420 और 193 की सेक्शन का इजाफा भी किया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर अभी ठीक है, ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शहर अध्यक्ष ने साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की साथ ही
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अब भाजपा के शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय किया है उस अन्याय का वह जवाब दे। मध्य प्रदेश में आने से पहले उसका जवाब दें। बहुत अन्याय किया होगा उन्होंने लोगों के साथ। कांग्रेस शासन में जब लगातार कांग्रेस शासन में रही तब उन्होंने लगातार किसानों के साथ, युवाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जो अन्याय किया है उस अन्याय का वो जवाब दें। जो लोगों को, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को उन्होंने लगातार इस भारत में विकसित नहीं होने दिया, लोगों का विकास नहीं होने दिया, उसका वो जवाब दे पहले तो मध्य प्रदेश में आने से पहले। और उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में जो उनकी एनडी अलायंस की सरकार है जिसमें ममता बनर्जी भी उनके साथ है, एक दलित परिवार को लगभग 50 से अधिक हमारी अनुसूचित जाति की बहनों के साथ में जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भष कृत्य हुआ है उस पर राहुल गांधी पहले जवाब। मध्य प्रदेश में नागर ब्राह्मण परिषद की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण परिषद के प्रांताध्यक्ष केदार रावल ने समाज के सक्रिय युवा कार्यकर्ता कृष्णकांत व्यास को नागर युवक मंडल का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस उपलब्धि पर केदार रावल, विजय शर्मा, लव मेहता, राहुल व्यास, अमित नागर आदि ने श्री व्यास को बधाई दी है। तक्षित न्यूज की ओर से श्री व्यास को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एलोरा प्लाजा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष, अखिल भारतीय सिंधी समाज के संभागीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक प्रकोष्ठ के सदस्य, 50 वर्षों से समाज सेवा में तत्पर श्यामलाल जी धनवानी को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।